हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे, जो कि आपका CBSE 2024 का और चैप्टर मैट्रिसेस का क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि गिवन दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7 to 1 - 3 2 देन मैट्रिक्स ए। हमसे पूछा है कि हमको एक मैट्रिक्स का इन्वर्स दिया गया है, और जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स दिया गया ना, उस मैट्रिक्स को पूछा है कि वो मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, और ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहली बात ये है कि जो क्वेश्चन आपका ये 1 मार्क का है। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका होने वाला है। गिवन क्या है कि इन्वर्स जो है ना, वो हमको गिवन है। हमसे पूछा है कि ये मैट्रिक्स क्या होगी। अब देखो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि जो है, अगर हम वो मैट्रिक्स दी गई हो, ठीक है, हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स दी गई हो, है ना, मान लो P दी गई है, ठीक है, और उसी का अगर मैं इन्वर्स से क्या करूँ, उसकी मल्टीप्लाई करूँ, या ऐसे लिखा हो कि या तो उसका इन्वर्स दिया गया हो पहले और वो मैट्रिक्स दी गई हो, तो क्या आता है हमेशा 1, क्या आता है हमेशा I आता है। क्या आता है I, क्या आता है I आता है। ठीक है, तो देखो ये इस प्रकार से भी हो, जैसे कि मान लो आपको मैं मैट्रिक्स से ना समझा करके आपको नंबर से समझाऊँ। जैसे कि हमारे पास ऐसे लिखा हो, अगर 2, ऐसे लिखा हो हमारे पास 2 × 1/2 ऐसे लिखा हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 2 का इन्वर्स, है ना। अब देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 × 2 का इन्वर्स क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, क्या आया, 1 बचा। उसी प्रकार से यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या हुआ है कि अगर हम A और A इन्वर्स को, यानी कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, I आएगा। I जो होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स का 1 होता है। ठीक है, या उसका उल्टा भी कर सकते हो। अगर ऐसे लिख दो, मान लो कि अगर नंबर के अकॉर्डिंग बात करें कि 1/2 × 2, या ऐसे कह लो कि 2 इन्वर्स × 2, तब भी क्या आएगा आपका, तब भी तो 1 ही आएगा ना। 2 से 2 कट जाएगा, तब भी अंदर क्या आएगा, 1 आएगा। तब भी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका अगर A × A इन्वर्स दिया गया हो, चाहे A इन्वर्स × A दिया गया हो, आपका आंसर क्या आएगा, I ही आएगा, यानी कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे ऑप्शन से। क्या चेक करेंगे, अगर हम जैसे मान लो हमारे पास इन्वर्स दिया गया है, क्या दिया गया है, इन्वर्स दिया गया है, और जो ऑप्शन में दिया गया ना, वो क्या दिया गया है, मतलब मैट्रिक्स दिए गए हैं, यानी कि इस जो मैट्रिक्स है ना, उसी का इन्वर्स दिया गया है। यानी कि अगर हम क्या करें, जो ये इन्वर्स दिया गया है और उसको अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा हमारे पास, आई आना चाहिए। अब चेक करो कि ये किस ऑप्शन में आई आएगा। जिस ऑप्शन में आई आ गया है, तो क्या होगा, वो जो मैट्रिक्स होगी ना, वो क्या होगा, जो वो मैट्रिक्स होगी ना, वो क्या होगा, जो इन्वर्स जिसका हमारे पास गिवन है, वो क्या होगी, उसकी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखिए आप। सबसे पहला ऑप्शन क्या हमारे पास है कि इसमें देखो, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ये वाला पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं पहले। देखो, ऐसे लिखा हुआ ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, A है, यानी कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो क्या है, 7 × ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, और A इन्वर्स क्या है, वो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि जो स्केलर वाले हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे। लिखा हुआ है 7 और लिखा है 1/7, तो मैं यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर है कि वो बाहर है ना, इसीलिए। तो ये 7 से 7 हमारा कट गया। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हैं ना हम लोग, मल्टीप्लाई तो हम लोग कर ही लेते हैं। तो 2 × 2 4, -1 × -3 यानी कि 3। फिर उसके बाद 2 × फिर उसके बाद हमारा रहेगा 2 × 1 2, और -1 × 2 -2। ठीक है, फिर उसके बाद 3 × 2 6, और 2 × -3 -6। फिर 3 × 1 3, और 2 2 ज़ा 4। ये हो गया, क्लियर है इतना। अब थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। देखो क्या आया, 7 0 0 7। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी में क्या होता है कि 1 1 दिया होता है, यहाँ पर क्या दिया होता है, 1 और 1। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन A है वो तो नहीं होगा। फिर उसके बाद चेक करो ऑप्शन नंबर B क्या होगा, क्या ऑप्शन नंबर B। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B के हमारे पास क्या गिवन था, पीछे देखो, ऑप्शन नंबर B हमारे पास था ये वाला।
ठीक है, ये गिवन था। तो इसको देख लेते हैं, तो इसको चेक करते हैं हम लोग। देखो ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास जो मैट्रिक्स दी गई है वो ये दी गई है। फिर उसके बाद जो हमारे पास इन्वर्स दिया गया है वो हमारे पास पहले से दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्केलर है उसको तो इधर रखेंगे, स्केलर को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम 2 2 ज़ा 4, -1 इंटू -3 तो +3 हो जाएगा। 2 इंटू 1 तो 2, -1 इंटू 2 -2, ये हो गया। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 1 3, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, 4 + 3 7, 2 - 2 0, 6 - 6 0, और 4 + 3 क्या हो गया हमारे पास 7। अब देखो यहाँ से 7 जो है ना वो क्या है आपका, यहाँ से हम इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से हम बाहर कॉमन लेंगे इसको तो क्या बनेगा, ये 1/7 इंटू 7। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर तो कोई 0 होता है, यहाँ से तो अगर हम 0 से तो कोई भी नंबर आप कॉमन ले सकते हो, 0 से तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर 0 का 0 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 0। फिर उसके बाद ये 0, यहाँ पर 7 है तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब देखो अब क्या हमारे पास बचा, 7 ये लिखा हुआ है 1/7 इंटू 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास 1 0 0 1, यानी कि हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आ चुकी है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो हमारे पास इन्वर्स दिया गया था ना उसको हमने मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स से, तो क्या आ गया, आई आ गया। यानी कि कह सकते हैं जो मैट्रिक्स जो हमारे पास आया है उसी का इन्वर्स दिया गया था हमको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमको आंसर पहले ही मिल चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर बी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।